हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल द करंट वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 2025 तक चीन 6 से 8 परमाणु रिएक्टर कैसे बना सकता है और क्यों बना रहा है। अमेरिका इसके लिए क्या फैसले ले रहा है और किस तरीके से चाइना तनाव बढ़ा रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और से जो करना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, वर्ष 2025 तक चीन हर साल 6 से 8 परमाणु रिएक्टर बनाना चाहता है। ये चाइना की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं। सो गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि चाइना की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो इधर नहीं रहती है। इधर बहुत ही कम लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा चाइना की पॉपुलेशन इधर ईस्ट साइड में रहती है, चाइना ईस्ट साइड में। यानी कि जो ईस्ट साइड है वहाँ पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है मानसून बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि शीजियांग में देख लो, अगर तिब्बत में देख लो, यहाँ पर पठार वगैरह पहाड़ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं कम लोग रहते हैं। और शीजियांग में यहाँ पर जो है रेगिस्तान या फिर पठार जैसे भागों की अधिक बहुलता मिलती है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो 60 to 70% पॉपुलेशन इधर ईस्ट साइड में रहती है। इसीलिए जो चाइना है वो अपने ज़्यादातर जो परमाणु संयंत्र हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे किनारे साइड में बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, साउथ चाइना सी की तरफ जो है बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना अपने ये परमाणु रिएक्टर। आपको बताना चाहेंगे, जो ये परमाणु रिएक्टर हैं काफ़ी दिनों से चाइना ने क्या किया था, इससे पहले भी चाइना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने क्या किया था, उसने कहा था कि 2020 तक हम क्या करेंगे, 2020 तक हम 58 गीगावाट जो है 58 गीगावाट का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए चाइना ने ये डिसाइड किया कि 2025 तक हम हर साल परमाणु रिएक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु रिएक्टर उनको जान लीजिए। एक ये जिंगासू ताइवान में है, ठीक है, ये यहाँ पर है। और एक है जीजांग कोइंसन में, ठीक है। एक है जीजिंग सैनमन में, ठीक है। और यहाँ पर एक नीचे भी हैं इसके दो, एक है गुआनडोंग डायाबाई में और गुआनडोंग यांगजियांग में भी कहीं ना कहीं इनके ये परमाणु रिएक्टर हैं। लेकिन आप ये जो नॉर्मली एरिया देख रहे हैं जहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा आपको, जैसे कि ये हो गया, ये यहाँ पर लगभग 6 से 8 यहाँ पर ये लोकेशन उनकी हैं। यहाँ पर बनाएगा चाइना अपने परमाणु रिएक्टर, ठीक है, परमाणु संयंत्र यहाँ पर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं और डीपली चर्चा करते हैं इसके बारे में। गाइस, अगर चाइना की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो चाइना वर्ष 2020 तक, 2020 से लेकर के 2025 के बीच प्रति 6 से 8 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना में लगा हुआ है और मई 2020 के अंत तक अपनी कुल क्षमता के को लगभग 43.5% अर्थात 70 गीगावाट करने की योजना में लगा हुआ है। गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि चाइना के परमाणु ऊर्जा संघ के अनुसार वर्ष 2020 तक उसने क्या किया था, देश के कुल स्थापित परमाणु क्षमता 52 गीगावाट करने की जो है उसने लक्ष्य रखा था 2020 तक। लेकिन वह यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। वो कितना लक्ष्य हासिल कर पाया, चाइना 48.5% जो है लक्ष्य हासिल कर पाया। उसने क्या किया, उसने अब चाइना कह रहा कि 2020 के बाद 2025 तक हम हर साल परमाणु रिएक्टर बनाएंगे और 58 गीगावाट तक का लक्ष्य हासिल करेंगे, ठीक है। हालांकि परमाणु ऊर्जा संघ ने पुष्टि यह भी की है कि चीन को उम्मीद है कि वह फिर से विकास पथ पर लौट आएगा, क्योंकि जैसा कि आप गाइस जानते होंगे 2020 जो है साल सबसे बुरा साल गुजरा है सारे देशों के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सारे देशों का जो विकास है बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। इसी कारण चाइना का जो पूरा जो जो सिस्टम है वो भी बहुत ही वीक था, वीक है भी और वीक चल भी रहा है सभी देशों का। गाइस, आपको बताना चाहेंगे वर्ष 2035 तक अपनी कुल क्षमता लगभग 200 गीगावाट करने के लक्ष्य को जो है लक्ष्य की घोषणा कर चुका है चाइना। और चीन अधिकारियों द्वारा वर्ष 2019 में 6 नए परमाणु रिएक्टर को बनाने की मंजूरी भी दी थी। लेकिन 2020 में आते आते कोरोना वायरस के कारण वहाँ पे इतने लक्ष्य को हासिल वो नहीं कर पाए। 6 परमाणु नए जो संयंत्र थे वो नहीं बना पाए और कोरोना वायरस के प्रकोप से देश के परमाणु उद्योग प्रभावित नहीं होंगे, ये चाइना मीडिया कह रही है। लेकिन जो चाइना है वो कहीं ना कहीं विकसित एक देश के रूप में माना जाता है, विकासशील देश तो है ही, विकसित की श्रेणी में धीरे धीरे आने वाला है। लेकिन मई 2020 के अंत में राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार चीन की परमाणु क्षमता 48.8 गीगावाट थी। लेकिन उसने क्या कहा था, उसने कहा था 58 गीगावाट हम करेंगे 2020 तक। लेकिन कोरोना वायरस के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 2.5% है। इसके बारे में अगर बात करें तो पहले आप परीक्षित तकनीक से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं में देरी के कारण चीन की परमाणु ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं पर रोक लग गई थी। लेकिन वर्ष वर्ष 2011 में क्या हुआ, जापान की फुकुशिमा आपदा में
आपदा के बाद में अनुमोदन पर 4 साल तक पाबंदी लगा दी गई थी इस पर, ठीक है। और यह पाबंदी एक बड़े भूकंप और उसके बाद सुनामी के कारण बढ़ गई थी। मुख्य भूमि चीन में इस समय 45 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अपना काम कर रहे हैं, 12 निर्माणाधीन हैं और कई अन्य रिएक्टरों का निर्माण शुरू होने वाला है। चीन की सरकार का लक्ष्य 2020 तक अपनी परमाणु क्षमता को निर्माणाधीन 30 गीगावाट के साथ 58 गीगावाट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन 2020 तक चाइना ने सिर्फ और सिर्फ 48.8 गीगावाट ही लक्ष्य को हासिल कर पाया है। लेकिन चाइना ने कहा कि 2025 तक हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। कोयले से चलने वाले संयंत्रों से वायु प्रदूषण के कारण चीन ने परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। यह राष्ट्र परमाणु रिएक्टर के डिजाइन और निर्माण के साथ साथ ईंधन चक्र के अन्य पहलुओं में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर करता है। मुख्य चीन के अधिकांश हिस्से में बिजली कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से पैदा होती है, जबकि वर्ष 2019 में पवन और सौर क्षमता से कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का लगभग 21% थी, जिसमें से 9% से कम बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। लेकिन कुल बिजली का कम से कम 69% उत्पादन करने के लिए कोयले का उपयोग किया गया था। लेकिन बिजली की खपत में वृद्धि से बिजली की कमी हुई है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन रही है और यह वायु प्रदूषण कुल जीडीपी के लगभग 6% तक आर्थिक नुकसान का कारण भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं अगर चाइना इसको बनाने का प्रयास करेगा या फिर चाइना इसको बना करके उपयोग में लाएगा या फिर चाइना प्रेजेंट टाइम में अपने कोयले से इसको कहीं ना कहीं जो है ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, तो उसके जैसा कि आप जानते हैं चाइना पॉपुलेशन में नंबर 1 है, इसलिए वहाँ पर इतना पॉल्यूशन हो जाएगा जिससे कि उसकी जीडीपी काफ़ी लो हो जाएगी। 6% तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है, समझ लीजिए आप। ये चाइना का खुद ही चाइना ये बात कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार वर्ष 2012 के बाद चीन सबसे बड़ी स्थापित बिजली क्षमता वाला देश रहा है, लेकिन अपनी क्षमता को 85% तक बढ़ा लिया है इसने, जिसके बाद वर्ष 2019 में 2011 गीगावाट ई तक पहुंचने का लक्ष्य रखा, जो कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1/4 की क्षमता वाला है। लेकिन गाइस नवंबर 2014 में चीनी प्रीमियम ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी प्राथमिक ऊर्जा का खपत कम से कम 20% हासिल करने के लिए देश के इरादे की घोषणा की थी। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने इस प्रकार से अपने परमाणु रिएक्टर क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि लक्ष्य को वो हासिल नहीं कर पाया। इसके लिए जो अमेरिका है उसने अपने जो शिप्स हैं, जो फाइटर शिप्स हैं, उनको क्या किया है, साउथ चाइना सी में लगा दिया है। क्योंकि चाइना जिस प्रकार से 14 देशों के साथ में उसका विवाद चल रहा है, चाइना पूरी तरह से लगा हुआ कि उसको अपनी जो है सेना को 2050 तक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी बनाना है। ये घोषणा भी शी जिनपिंग कर चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं चाइना के। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि उसकी जगह पर कोई और देश आए, लेकिन उसको देश जो है चाइना टक्कर दे रहा है क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चाइना का काफ़ी ज़्यादा बिजनेस फैला हुआ है। उस बिजनेस की दृष्टि से चाइना को काफ़ी लाभ होता है, जो कि अमेरिका के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने कई सारे फाइटर शिप्स भेज करके जो है चीन के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन भर दी है। इसके लिए देखिए ये डिस्ट्रॉयर्स भेजे हुए हैं अमेरिका ने, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये साउथ चाइना सी का जो है ये इमेज है, ये फाइटर शिप्स खड़ा हुआ है, इसके आसपास में भी कुछ छोटे शिप्स हैं। लेकिन इस प्रकार से उसने साउथ चाइना सी में जो है पूरी तरीके से बहुत सारे अपने शिप्स भेज दिए हैं, लगभग 2-3 के आसपास शिप्स वहाँ पे हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि वहाँ पे जो है साउथ चाइना यानी कि जो चीन है उस पर नज़र रखने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम ना कर पाए जिससे कोई देश जिसको हानि हो, इसलिए भी। और जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका जो है कहीं ना कहीं अपने हित के लिए भी कई सारे काम करता है। वो दूसरे देशों को लड़वा करके हथियार प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो हथियार प्रोवाइड करा सके और पैसा कमा सके, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि चाइना किस तरीके से अपने परमाणु रिएक्टर को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। और गाइस उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद कर रहे होंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना। सो गाइस जय हिंद।